मर्सिडीज बेंज GLA तो आपने देखी होगी, अंदर से भी बाहर से भी, और कई लोगों ने तो चलाई भी होगी, कुछ लोग ओन भी करते होंगे और मेरी वीडियोस भी आपने देखी ही होगी। अब आ चुकी है मर्सिडीज की EQA। ये वही प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर GLA बनाई गई है। डायमेंशन सेम वही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम वैसी ही देखने को मिल जाती है, लेकिन एक्सटीरियर और इंटीरियर में कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं और ये अब इलेक्ट्रिक कार है। ऑब्वियस सी बात है, तो जो चार्जिंग टाइम है, बैटरी पैक है, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर को लेकर। तो यहाँ पर एक्सटीरियर आप देखेंगे तो जो फ्रंट लुक है वो GLA से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको जिस तरीके से और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं EQ वाली, यानी कि इलेक्ट्रिक कार जितनी भी है मर्सिडीज़ की, सेम वैसा ही कुछ ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लॉक्ड ग्रिल मिल जाती है और जो 3 पॉइंटेड स्टार्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल को प्रीमियम बनाते हैं। बाकी हेडलाइट एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू दिस LED DRL। इसके अलावा जो हेडलाइट है वो LED हाई परफॉर्मेंस लाइट्स है और नीचे की तरफ भी अगर आप देखते हैं तो ये बम्पर पूरा नया दे दिया गया है और यहाँ पर आप क्रोम एक्सेंट्स देख सकते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल में अगर आप आते हैं तो साइड प्रोफाइल में आपको 19 इंच के AMG एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ साइड प्रोफाइल यानी कि लंबाई के मामले में जैसा कि बताया GLA जैसी है तो वैसी ही आपको दिखेगी। मतलब साइड से अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आपको दिखने में ऐसे ही लगेगी कि जैसे ये GLA है। बाकी 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिल जाता है, तो एक कैमरा तो आगे है ही, बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है ORVM पर। और चलते हैं रियर प्रोफाइल पर और देखते हैं वहाँ पर क्या बदलाव किए। बेसिकली रियर प्रोफाइल जो है ना, अगर आप देखेंगे तो GLA के मुकाबले काफ़ी अलग कर दिया गया है। खासकर इसकी जो टेल लाइट है वो भी कनेक्टेड है, तो ऐसे में यहाँ पर जो टेल लाइट का ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह आपको अलग देखने को मिलता है। और यहाँ पर EQA 250+ की बैजिंग आप देख सकते हैं। और रियर पार्किंग व्यू कैमरा बेसिकली इस स्टार के अंदर है, मतलब जैसे ही आप रिवर्स पर लगाते हैं वैसे ही यहाँ से कैमरा बाहर निकल जाता है और आपको पूरा व्यू देता हुआ नजर आता है। बाकी रियर बम्पर भी आपको बदला हुआ नजर आएगा और बाकी यहाँ पर आपको क्रोम प्लेट देखने को मिल जाती है। और अगर आपको इसका बूट ओपन करना है तो बूट भी आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है। और ये इलेक्ट्रिक टेल गेट है तो ये आपको देखने को मिल जाता है। अब कोई एग्जॉस्ट वगैरह तो देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है। अब दिखाते हैं इंटीरियर और वहाँ पर कंपनी ने क्या कुछ बदलाव किए वो भी हम आपको दिखाते हैं। मर्सिडीज EQA 250+ के इंटीरियर में अगर आप आओगे तो इंटीरियर आपको पूरी तरह GLA जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन बदलाव के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको AMG वाला ही स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मेन हाईलाइट है वो है AC वेंट्स पर ये गोल्डन फिनिशिंग आप देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो 3 पॉइंटेड स्टार्स है वहाँ पर आपको बैकलिट लाइटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी इस गाड़ी में आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो देखने को मिल जाती है, यानी कि बैटरी कितनी है, कितनी रेंज बची है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर डुअल स्क्रीन मिलती है सेम वही साइज की जो कि आपको GLA में ऑफर की जा रही है। सेंटर कंसोल आपको सेम वैसा ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेम वही डायनामिक मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिस तरीके से GLA में देखने को मिलते हैं और 4 ड्राइविंग मोड्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, कंफर्ट, इको स्पोर्ट और इंडिविजुअल। बाकी यहाँ पर आपको सामान वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स, एक वायरलेस चार्जिंग पैड और यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर अच्छा खासा स्पेस विद Type-C चार्जिंग पोर्ट। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि कंपनी ने तकनीकी वाइज यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज जो फीचर्स इसमें दिए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त दिए हैं। जैसे कि जेस्चर कंट्रोल वाले फीचर भी कंपनी ने इसमें दे दिए हैं, यानी कि अगर आप V करके कुछ इस तरीके से जेस्चर देंगे तो ये देखो साफ लिखा हो जाएगा जेस्चर डिटेक्टेड ड्राइवर, सेलेक्ट फेवरेट फॉर द जेस्चर नाउ। तो यहाँ पर जैसे ही आप यस पर जाएंगे तो आप अपने हिसाब से, यानी कि 2 तरीके के जेस्चर्स हैं, एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर का। तो ऐसे में यहाँ पर आप ड्राइवर के हिसाब से जो जेस्चर सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, पार्क असिस्ट, सीट कंफर्ट, एम्बिएंट लाइट, कंजप्शन, चार्जिंग फ्लो, चार्जिंग ट्रैफिक, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। वहीं आप को ड्राइवर की सीट पर बैठ कर भी यहाँ पर जो जेस्चर सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा मर्सिडीज़ EQ का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कंजप्शन, चार्जिंग रेंज वगैरह जो भी चीज़ें आपको देखनी है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में हेड अप डिस्प्ले भी मिल जाती है और हेड अप डिस्प्ले आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं और आपको तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं सीट्स को लेकर, तो जो सीटें हैं काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती हैं और ये जो सीटें हैं ना, इसमें खास बात तो ये है कि कंपनी ने इन सीटों को जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना उन्हें रिसाइकल्ड करके बनाया है। तो ऐसे में जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर कंपनी ने काफ़ी ध्यान दिया है और
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लेदर है ये प्रॉपर लेदर नहीं है, ये वीगन लेदर के साथ साथ जिस तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से कंपनी ने प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल करके इन सीटों को बनाया है, तो वो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी डुअल आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है, यानी कि 2 साइड से ये ओपन हो जाती है, जिस तरीके से आपने मर्सिडीज की दूसरी गाड़ियों में देखा होगा। बाकी आगे यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है। चलते हैं रियर सीटों पर और वहाँ दिखाते हैं कि कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। EQA 250 प्लस के रियर प्रोफाइल पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सेम वैसा ही स्पेस देखने को मिलता है जैसा कि आपको GLA में देखने को मिल रहा था। हालांकि जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा सा ऊंचा नजर आएगा, ऐसा इसलिए भी क्योंकि बैटरी पैक नीचे की तरफ लगाया गया है। खैर डिटेल में मैं आपको रिव्यू में समझाऊंगा कि पीछे कितना आराम देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और साथ ही यहाँ पर 2 टाइप सी USB पोर्ट्स आपको दिए जा रहे हैं और छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दरवाज़ों पर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है और सीट्स पर 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3 पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट के अलावा ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी कंपनी ऑफर कर रही है और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और कप होल्डर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में बमस्टर के 12 स्पीकर्स कंपनी ऑफर कर रही है और साथ ही 710 वॉट का साउंड सिस्टम है और डॉल्बी एटमॉस कंपनी ऑफर कर रही है, जिसके चलते आपको अच्छा खासा म्यूजिक का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी को लेकर और साथ ही चार्जिंग टाइम को लेकर। तो मर्सिडीज EQA 250 प्लस में 70.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया जा रहा है, जो कि आपको मोटर के साथ मिलकर 188 bhp की पावर और साथ ही 385 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इस गाड़ी को 8.6 सेकंड्स का वक्त लगता है और सिंगल चार्ज पर जो कंपनी क्लेम कर रही है WLTP मैक्सिमम रेंज वो है 560 किलोमीटर्स। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि 100 किलोवाट की DC फास्ट चार्जर से अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करते हैं तो 10% से 80% इसे चार्ज होने में मात्र 35 मिनट का वक्त लगता है। ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती हैं। अब इसका जो रिव्यू है वो प्रॉपर आपको देखने को मिल ही जाएगा। ओवरऑल आप बताओ आपको मर्सिडीज की EQA 250 प्लस कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।